आप सभी लोगों का YouTube चैनल डीके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों को टेंस के बारे में जानकारी देंगे और आप सभी लोग ध्यानपूर्वक टेंस के बारे में अध्ययन करें। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। धन्यवाद। अब मैं टेंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जो आपका बेस होता है। जैसे किसी मकान का निर्माण उसकी नींव पर होता है, उसी तरह से इंग्लिश में टेंस उसकी नींव होती है। जब आपको टेंस का नॉलेज होगा तभी आप ग्रामर स्ट्रांग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। टेंस में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस क्या है? टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हम पहला पार्ट पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं उसी तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोडक्शन देंगे। कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके बारे में कैसे हम जानेंगे? तो इंट्रोडक्शन, इसकी क्या पहचान है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब पहचान, कैसे पहचानेंगे। अर्थात हिंदी में इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। जब हम हिंदी में इस टेंस को पहचानेंगे तभी इसका हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो यदि हिंदी वाक्य के अंत में, यदि हिंदी वाक्य के अंत में, यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आए, आदि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? सकारात्मक वाक्य। हिंदी में सकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द न हो, जिसमें क्वेश्चन वर्ड न हो, क्या, कब, क्यों, कहा, वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका ट्रांसलेशन बनाने का फार्मूला आपको दिख रहा है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस। अब आप सोचेंगे यस या यस कहां हम ऐड करेंगे, अभी मैं बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं वह स्कूल जाता है, देखिए अंत में ता आया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम ट्रांसलेशन कैसे, इसमें कहीं नहीं आया है, न तो कहीं क्वेश्चन वर्ड आया, तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब कौन स्कूल जाता है? वह हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की स्पेलिंग लिखनी है, तो वह सब्जेक्ट हुआ, तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या? मुख्य क्रिया अंत में जाता है, जाना की स्पेलिंग गो, तो गो में यस या यस हम ऐड किए हैं, तो गोस। जब सब्जेक्ट आपका एक वचन होगा, सिंगुलर नंबर, तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट भाग में आप यस या यस ऐड करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, तो इसमें यस या यस का यूज नहीं करेंगे। तो क्या होगा? ही गोज। अब इसके पीछे आइए, हमेशा ट्रांसलेशन पीछे से बनाते हैं। जाना के पीछे क्या है? स्कूल, तो गोज टू स्कूल। नेक्स्ट देखिए, वे क्रिकेट मैच खेलते हैं। कौन क्रिकेट मैच खेलता है? वे। तो वे हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। वे की स्पेलिंग क्या होगी? दे। अब देखिए दे क्या है? बहुवचन है, तो मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं ऐड करेंगे। तो खेलना की स्पेलिंग क्या होती है? प्ले।
प्ले में आप देखिए यस या यस नहीं ऐड करेंगे। कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा करता क्या है, बहुवचन है। अब देखिए खेलना के पीछे क्या है, क्रिकेट मैच, दे प्ले क्रिकेट मैच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है। अभी तक हम लोगों ने पहचान पढ़ लिया, पहचान अच्छी तरह से जान गए। ता है, ती है, ते है, आ गया तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू एंड डज। आप क्या बताएंगे, डू एंड डज। अब दो हेल्पिंग वर्ब है, दोनों एक साथ यूज नहीं होगी भाई, एक मीनार में दो तलवार रहेगा नहीं। तो अब इनको दोनों को अलग अलग किया जाए, किसके साथ डू होगा, किसके साथ डज होगा। यूज आर डू डज, डू और डज का प्रयोग। नंबर 1 सब्जेक्ट ही, सी, इट, एक व्यक्ति में, चाहे वह बॉय हो, चाहे गर्ल हो, चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, अतः राम, श्याम, सीता किसी का नाम, एक वस्तु एक जानवर के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। कोई पूछे डज का यूज किसके साथ करेंगे, तो एक वचन सिंगुलर करता क्या, ही, सी, इट। एक व्यक्ति किसी का नाम हो, बहु, दे। एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु तथा एक से अधिक जानवर के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अब डू का प्रयोग किसके साथ करेंगे, बहुवचन प्लूरल नाउन, जैसे आई मतलब मैं, वी, यू, दे। एक से अधिक व्यक्ति रहे, जैसे कहा जाए राम और श्याम, दो व्यक्ति हो गए, सीता और गीता, दो लोग हो गए। तो आपने क्या देखा, एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग और बहुवचन कर्ता के साथ क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। अब इसके आगे फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब, जिसको आप मेन वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया हिंदी में कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले जब हम लोग पढ़ते थे उसमें वर्ब के 3 फॉर्म होते थे, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब क्या हुआ है, राइटरों ने बुक में क्या चेंज कर दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 फॉर्म दे दिया है। जैसे आप देखते हैं गो, वेंट, गॉन, गोस, गोइंग, इतने अब फॉर्म बुक में आ रहे हैं। तो इसमें से कौन सा, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सेकेंड फॉर्म, ये हो गया थर्ड फॉर्म, ये हो गया फोर्थ, ये फिफ्थ। तो आपसे कोई पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट वर्ब, मुख्य क्रिया के किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब के V1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कोई पूछे आपसे V1 का मतलब क्या है, V फॉर वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म मतलब गो, काल, ये क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो आपने क्या देखा कि डू डज का प्रयोग किसके साथ होगा, और उसके बाद आपने कौन सी वर्ब इसमें लगेगी, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब लगेगी। अब आप लोग को हम पढ़ाने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द अवश्य है। निगेटिव मतलब नकारात्मक, कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस रहेगा उसमें नहीं शब्द आ गया और क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया रहेगा तो वो निगेटिव हो जाए। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस का क्या हमने फार्मूला लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता की इंग्लिश लिखेंगे, जो भी करता रहेगा, राम, श्याम, मोहन, मैं, तुम, उसकी इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डू डज का प्रयोग करेंगे। एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन है तो डू का प्रयोग है। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि वो निगेटिव है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस या यस नहीं लगता। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हम इसमें क्या हेल्पिंग वर्ड का यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। जैसे आप देखिए, मोहन आम नहीं खाता है। कौन आम नहीं खाता है? मोहन। मोहन क्या है? करता है, सब्जेक्ट है, मोहन हो गया। अब मोहन के बाद दूसरे नंबर पर डू डज हमको यूज करना है। क्या इसमें ये मोहन एक वचन है, एक वचन सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो एक वचन के साथ क्या यूज होगा? डज। देखिए डज का प्रयोग किया। थर्ड नंबर पर नॉट दिया है, तो देखिए यहाँ नॉट लिखे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया अंत में खाता है, खाना का क्या? ईट, तो हमने ईट लिखा। इसके पीछे क्या है? आम, देखिए मैंगो लिखा। मोहन आम नहीं खाता है, मोहन डज नॉट ईट मैंगो। तुम प्रश्न
हल नहीं करते हो। कौन प्रश्न हल नहीं करता है? तुम की स्पेलिंग यू। यू क्या है? बहुवचन है। इंग्लिश में यू को बहुवचन मानते हैं। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? डू। यू डू। उसके बाद नॉट, नहीं है तो नॉट, यू डू नॉट। उसके बाद देखिए हल करना, सॉल्व, SOLV, सॉल्व द क्वेश्चन, QUESTION। यू डू नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। हम दोनों एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं? नई शब्द आया है और नई शब्द के लिए हम नॉट यूज किए हैं। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? नॉट का प्रयोग करेंगे और हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक इंट्रोगेटिव निगेटिव हम एक ही साथ पढ़ा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यदि नहीं शब्द आ गया तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यदि नहीं शब्द नहीं आया केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप देखिए इसके दो रूल होते हैं, आप हिंदी में पढ़े चाहे इंग्लिश में, दो रूल होंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव या इंट्रोगेटिव। यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आए, हिंदी वाक्य प्रारंभ में क्या आए, देखिए हिंदी में लिखा, तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निर्णय। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या वे रोते हैं, क्या पिताजी बाजार जाते हैं, क्या माताजी खाना पकाती हैं, तो क्या से स्टार्ट हो तो हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डू या डज, जो यूज होगा हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या आप लिखेंगे? डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे। यदि नॉट है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं। मैं पहले इसीलिए अंडरलाइन किया हूं। यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट रहेगा, और केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो नॉट नहीं रहेगा। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य लगेगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, क्या पक्षियां आकाश में नहीं उड़ती हैं? क्या से स्टार्ट है? अब देखिए पक्षियां सब्जेक्ट है, ये बहुवचन है, इसीलिए डू का प्रयोग किया गया। डू डज में से क्या लगेगा? डू। पक्षियां, द बर्ड्स, अब नहीं आया तो नॉट। अब उड़ती हैं, फ्लाई इन द स्काई। जैसे स्ट्रक्चर, जैसे फार्मूला लिखा गया है वैसे ही हम रख रहे हैं। क्या अध्यापक तुम्हें पीटते हैं? तो अध्यापक एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया है। डज द टीचर बीट यू? क्वेश्चन मार्क। डज द टीचर बीट यू? तो आपने देखा कि यह क्या से स्टार्ट हो रहा है। दूसरे वाले सेंटेंस में नई शब्द नहीं है, इसीलिए नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए हम अंडरलाइन किए हैं, बार बार समझा रहे हैं कि नई शब्द रहेगा तो नॉट यूज होगा, नई शब्द नहीं रहेगा तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे दूसरे में हमने नहीं किया। रूल नंबर 2 अब हम पढ़ेंगे, निगेटिव का रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। रूल नंबर 2 चाहे हिंदी पढ़े चाहे इंग्लिश में, वह दो ही इंट्रोगेटिव निगेटिव के रूल होते हैं। देखिए आप देखें, यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ आदि, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, यदि ये बीच में आए, इन द बिटवीन ऑफ द हिंदी सेंटेंस, तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निर्णय है। फार्मूला देखिए, QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड। QW का मतलब क्या है? क्वेश्चन वर्ड। इसके जगह पर जैसे क्या रहेगा बीच में तो वाई, कब रहेगा तो यहाँ व्हेन, क्यों रहेगा तो वाई, क्या कहाँ रहेगा तो वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डू डज, सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब। नॉट रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। देखिए लिखा है, रमेश स्कूल क्यों नहीं जाता है? देखिए बीच में क्यों आया है, बीच में क्वेश्चन वर्ड क्यों आ गया? क्यों की स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखेंगे, देखिए वाई, क्यों की स्पेलिंग क्या होती है? वाई। दूसरे नंबर फार्मूला क्या? डू डज। अब रमेश के साथ हेल्पिंग वर्ड क्या लगेगी? डज, वाई डज। अब देखिए सब्जेक्ट रमेश, उसके बाद नॉट है तो नॉट का प्रयोग है। मुख्य क्रिया जाता है, गो, कहाँ जाता है? टू मार्केट, टू स्कूल, गो टू स्कूल। रमेश स्कूल क्यों नहीं जाता है? वाई डज रमेश नॉट गो टू स्कूल?
ट्रांसलेशन हमेशा मुख्य क्रिया के लिखने के बाद पीछे से बनाना शुरू करें। कितना बड़ा है, वे तुम्हें कब बुलाते हैं, वे तुम्हें, देखिए कब यहाँ पर आ गया बीच में क्वेश्चन वर्ड, तो कब की स्पेलिंग क्या होगी, व्हेन। अब दे के साथ हेल्पिंग वर्ड डू, व्हेन डू दे कॉल यू, व्हेन डू दे कॉल यू क्वेश्चन मार्क, वे तुम्हें कब बुलाते हैं। तो आपने क्या देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, एंड हो गया। आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको पढ़ा और अच्छी तरह से आप इसको नोट कर लिए होंगे।